अब उस फ्लो चार्ट में हमने इंटीजर्स पढ़ा था, तो उसमें हमने इंटीजर्स पढ़ लिया अभी एंड टाइप्स ऑफ इंटीजर्स पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा डेसिमल, है ना। अगर हम डेसिमल्स की बात करें तो जो डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे q की वैल्यू 1 नहीं होती है, ठीक है। डेसिमल्स आर द रेशनल नंबर्स इन विच q इज नॉट इक्वल टू 1। q क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें हमने दो टाइप पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन होती है क्या, कि जो q की वैल्यू है, ठीक है, q इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और इसके लिए ये भी नहीं होता, यानी कि q इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। पहले तो हम एक दो डेसिमल का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि डेसिमल वो रेशनल नंबर होते हैं जिसमें q 1 नहीं होता। तो भाई ऊपर कोई भी एक नंबर लिखो और नीचे कुछ भी लिख दो जिसमें 1 ना आए, ठीक है। तो अगर मैंने लिख दिया 2/3, रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, क्या ये वाली वैल्यू 1 है, नहीं, तो ये डेसिमल है, हो गया। मैंने लिख दिया 5/8, क्या ये वाली वैल्यू 1 है, नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा, डेसिमल हो गया। मैंने लिखा 7/12, क्या ये 1 है, नहीं, तो ये भी क्या हो गया, डेसिमल हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसको सबसे पहले तो तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद चेक करो उसके डिनोमिनेटर के लिए। और डिनोमिनेटर में क्या चेक करोगे कि क्या डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सप्रेस हो रहा है। देखते हैं कैसे। मान लो मुझे दिया है 3/30 दिया है, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सबसे पहले जो हम चेक करेंगे कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/10, क्यों, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल, अभी आगे नहीं कर सकता। अब जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसे लिख लो q इक्वल्स टू करके। तो डिनोमिनेटर में कितना है, 10, तो q इक्वल्स टू कितना लिख लिया हमने, 10। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखो, क्या लिखना है हमें, प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम q की बात करें तो हम सिंपल 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना इसको, भाई 2 5 या 10 होता है। अब देखो इसका क्या मतलब है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, क्या ये वाली वैल्यू इसमें एक्सप्रेस हो रही है, हाँ, देखो 2 आ रहा है, ठीक है, 5। तो यानी कि ये जो q आया ये 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सप्रेस हो रहा है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और देखते हैं, सेकेंड हमें दिया हुआ है 2/25, ये दिया हुआ। अब जरा चेक करो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हाँ यार बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इनको तो तुम फर्दर कैंसिल कर ही नहीं सकते हो। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आगे का काम क्या है हमारा, q लिख लो। q कितना है, 25 के प्राइम फैक्टर कर लो, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 2। भाई 5 की पावर 2 ही तो 25 होता है, बिल्कुल। क्या ये इसमें एक्सप्रेस है, अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ 5 की पावर 2 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यार, हम इसको यहाँ पे 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 2 की पावर 0 भी कितना होगा, 1। तो 2 की पावर 0 इज 1 इंटू 5 की पावर 2 एंड दैट इज 25। तो क्या अब ये इसमें एक्सप्रेस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है।
एक और देखते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है 3/8। क्या दिया हुआ है? 3/8। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? बिल्कुल है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को q इक्वल्स टू करके लिख लो 8। 8 का क्या मतलब होता है? 2⁻3। क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना लिख सकते हैं यहाँ? 5⁻0, क्योंकि 5⁻0 कितना होता है? 1, एंड 1 इंटू 2⁻3 इज 2⁻3, और 2⁻3 क्या होता है? 8 होता है। तो क्या अब ये इस फॉर्म में है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले हमें जो भी रेशनल नंबर दिया है उसे हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी डिनोमिनेटर लिखा है उसको q इक्वल्स टू करके लिखेंगे, ठीक है। अब उसके जो फैक्टर्स हैं या तो सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि सिर्फ जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें 2 आ रहा हो और 5 आ रहा हो, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा हो, या सिर्फ 5 आ रहा हो, जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 आ रहा था, देखो ये, ठीक है, या सिर्फ 2 की पावर्स में आ रहा हो, तो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नहीं होगा।